सर, इस बात की शिकायत आपने देखी होगी कि मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि इस देश में मुसलमानों को खुश करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सारे हथकंडे अपनाती है। मुसलमानों के तुष्टीकरण, उनको खुश करने की बात, उन्हें सर पे बैठाने की बात, इस तरह की शिकायतें आपने देखी होंगी अक्सर। लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद, इन तमाम तुष्टीकरण के बावजूद, इन तमाम सर पे बैठे हुए मुसलमानों के बावजूद, आपने कब इस तरह की तस्वीर देखी है कि किसी मुसलमान के त्यौहार में या जुलूस में या अखाड़े में किसी हिंदू के मंदिर को या मठ को या हिंदू भाइयों के घर को ढकना पड़ा हो, ये कहना पड़ा हो कि आप अपने घर से निकलिए? जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात थी, जब मुसलमानों को ही खुश करने की बात थी, तो कौन से मुसलमानों के जुलूस में, त्यौहार में, पर्व में, किसी तरह के उनके धार्मिक अनुष्ठान में ये आपको देखने को मिला होगा कि मुसलमानों की वजह से किसी के मंदिर, मस्जिद या मठ या किसी के घर को ढकना पड़ा हो? बताइएगा जरा गौर करके। और आज आप 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से शासन में हैं, तो आप अपने ही लोगों के ऊपर में, अपने ही साथी के ऊपर में, अपने ही परिवार, अपने ही देशवासियों के साथ में इस तरह के जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, एक पर्व नहीं आ रहा है कि आपको दूसरे के धर्म स्थान को, मतलब कि ढकने की बात कही जा रही है, दूसरे के मकान को ढकने की बात करी जा रही है, मुसलमानों को घर से न निकलने की हिदायत दी जा रही है। मतलब तुष्टीकरण का ये आलम था कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती थी, और आज आप 80-90 करोड़ होने के बावजूद भी कि डर का ये आलम है। हाँ, आपके गौरवान्वित होने का ये आलम है, आपके सत्ता में, पावर में होने का ये आलम है कि आपको दूसरे लोग जो अपने ही परिवार के हैं, अपने ही देश के हैं, उनके कोई धार्मिक स्थान आप नहीं देख पा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। आप पहले भी गुलाम थे आप, और आज भी गुलाम हैं हम। पहले भी बिना किसी तुष्टीकरण के जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, लेकिन आप कैसे होते जा रहे हैं उस पर गौर कीजिए।